जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री गोवर्धन धाम। प्रिय दर्शकों, कृष्ण भगवान के समय से गोवर्धन पूजा ब्रजमंडल में की जाती है। आपको हम दिखा रहे हैं ब्रजमंडल के एक घर में गोवर्धन गिरिराज महाराज की यह प्रतिमा जो बनाई गई है। अब सूर्यास्त हो चुका है, कुछ समय के बाद गोवर्धन पूजा की जाएगी। कृष्ण भगवान के समय की बात है, जब नंद बाबा और पूरे ब्रजमंडल में इंद्रदेव की पूजा के लिए पकवान बनाए जा रहे थे, 56 भोग बनाए जा रहे थे। तो कन्हैया जी ने पूछा कि बाबा ये पकवान किसके लिए बन रहे हैं? तो नंद बाबा ने और ग्वाल वालों ने बताया कि इंद्रदेव की पूजा के लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। तो कन्हैया जी ने कहा कि इंद्रदेव की पूजा क्यों होती है? तो ग्वाल वाल कहने लगे, नंद बाबा के मित्रगण कहने लगे कि यदि हम इंद्रदेव की पूजा न करें तो वे नाराज़ हो जाएंगे और वर्षा की एक बूंद के लिए तड़फा देंगे या इतनी वर्षा कर देंगे कि प्रलय आ जाएगी। तो कन्हैया जी ने कहा, तो क्या इंद्र इतना नास्तिक है, इतना अत्याचारी है? ऐसे देवता की पूजा तो हम कभी नहीं कर सकते। तो नंद बाबा और अन्य सखाओं ने कहा, तो हम क्या करें लाला? अरे हमारे गायों को जो घास देता है वह गोवर्धन गिरिराज ही हमारे आद्य देव हैं। सभी जाति वालों के अलग अलग आद्य देव होते हैं। जैसे ब्राह्मणों के आद्य देव होते हैं, ब्राह्मणों के आराध्य देव होते हैं, उनके वेद, चारों वेद, इन चारों वेदों में भी 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी शास्त्र, उपमहापुराण, तो ये चारों वेद ही हैं। ये ब्राह्मणों के आद्य देव हैं। वैश्यों के आद्य देव हैं, वैश्यों के आद्य देव हैं माता लक्ष्मी, और क्षत्रियों के आद्य देव हैं श्री हरि विष्णु। तो शस्त्रों के द्वारा क्षत्रियों का कर्तव्य करते हैं, अधर्म के लिए धर्म की रक्षा करते हैं, हुए हैं क्षत्रियों के आद्य देव श्री हरि विष्णु, जो धरती पर बार बार आकर अवतार लेते हैं। और वैश्यों की आद्य देवी हैं माता लक्ष्मी। उसी प्रकार हम ग्वाल वालों के आद्य देव हैं हमारे गोवर्धन गिरिराज। तो आज से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। दीपावली के बाद अगले दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या बीतने के बाद परिवार के दिन, कन्हैया जी के कहने पर गोवर्धन गिरिराज में, जो मथुरा जिले में पड़ता है, वहाँ पर गोवर्धन गिरिराज की पूजा कन्हैया जी के कहने पर की गई। और आगे क्या हुआ आप सब लोग टीवी में, टेलीविज़न में देख चुके हैं। आगे इंद्र ने क्रोध किया, बाद में कन्हैया जी ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। तब से ब्रजमंडल में गोवर्धन गिरिराज की पूजा कार्तिक मास की अमावस्या के बाद परिवार तिथि के दिन होने लगी। और इस पूजा का फल क्या होता है? फल ये होता है, जो पशुपालक हैं उन्हें पशुपालन में के व्यवसाय में फ़ायदा होता है। जो किसान हैं, खेती करते हैं, उनको हरी भरी फसल, दमदार फसल, अत्यधिक पैदावार, अच्छा भाव मिलना, ये किसानों को फ़ायदा गोवर्धन गिरिराज कराते हैं। और पशुपालकों को भी गोवर्धन गिरिराज उनके पशुओं द्वारा अत्यधिक दूध दिलवाकर उन्हें अत्यधिक फ़ायदा दिलवाते हैं। इस गोवर्धन पूजा का यही फल है और हर मनोकामना गोवर्धन गिरिराज पूरी करते हैं। ब्रजमंडल में तो क्या, विश्व के अनेक शहरों में यह गोवर्धन पूजा अब होने लगी है। तो यह द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा गोवर्धन गिरिराज की पूजा कराई गई। आप सबको यही संदेश देना हमारा ध्येय था। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण ही हैं। एक रूप में ये गोवर्धन गिरिराज बन करके ग्वालिनों के प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे, तो एक रूप में नंद बाबा के कृष्ण के रूप में पूजा करवा रहे थे। कृष्ण ही गोवर्धन गिरिराज हैं, गोवर्धन गिरिराज ही श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार धार्मिक वीडियो हर पर्व की, लेकिन इनकी पूजा का कोई समय नहीं है। सूर्यास्त होने के बाद जब अंधेरा हो जाए तभी गोवर्धन गिरिराज की पूजा कर लेनी चाहिए। इसका कोई मुहूर्त मान्य नहीं है। जब इनकी पूजा हो तभी मुहूर्त है, तभी शुभ है। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। और आप लोगों से हमारा ये एक सूचना और देते हैं कि दीपावली जो 31 अक्टूबर की थी वो शुभ थी।
और 1 नवंबर में दीपावली जो मनाई है वह परिवार तिथि में जो मनाई गई है, उससे दोष निवारण के लिए, क्योंकि परिवार में अमावस्या की पूजा की जाए, जिस देवी देवता की पूजा की जाए तो लक्ष्मी पूजा धन प्रदायक होती है, धन की वृद्धि करने वाली होती है, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव परिवार में पूजा करने से मिलता है। परिवार में लक्ष्मी माँ की पूजा करने से धन का नाश होता है। इस दोष के निवारण हेतु आप आने वाली पूर्णमासी को, जिसे देव दीपावली कहा जाता है, उस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा ऐसे ही करें जैसे हर साल करते थे, तो यह दोष निवारण हो जाएगा। इस कार्तिक मास के अमावस्या की दीपावली से लेकर आने वाली अगली दीपावली 1 वर्ष बाद आएगी, तब तक धन में कमी आती है। इस दोष के निवारण हेतु कार्तिक मास के अंतिम दिन, पूर्णमासी के दिन, देव दीपावली, जो देवताओं की दीपावली होती है, उस दिन आप दीपावली मनाएं तो इस दोष का निवारण होगा। माता लक्ष्मी भंडार भर देंगी। और ऐसी सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी आप लाइक कर दीजिए, अभी नहीं किया कर दीजिए ना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।